अखिलेश यादव, जिनको लेकर सोशल मीडिया पे खूब चर्चा थी कि बताइए ओवैसी पहुंच गए, अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर नहीं पहुंचे उनकी मौत के बाद। तो अब वो पहुंच गए। उसके बाद फिर एक फ़ोटो भी बड़ी वायरल की गई जिसमें वो मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। उसको लेकर तमाम लोगों ने तमाम बातें कहीं, अखिलेश यादव ने बाहर आकर तमाम बयान दिए। तो इसको लेकर पूरा जो राजनीतिक पूरा सिनेरियो बना है लखनऊ से लेकर पूरे प्रदेश में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो फाटक है ना गाजीपुर के मोहम्मदाबाद का, ये मुस्लिम पॉलिटिक्स का एक कह सकते हैं ना आइकॉन बन गया आज की तारीख में। बीते दिनों में हम देखते थे आजम खान होते थे चेहरे, शफीकुर रहमान बर्क नहीं रहे, इन सब नेताओं के नाम पर पॉलिटिक्स होती थी। और अभी जो अफजाल अंसारी का एक बयान सुना, वो अपने आप में बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज दे रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक लोकसभा टाइमिंग, हम लोग बार बार इस बात को लेकर चर्चा करते रहे कि पॉलिटिक्स में टाइमिंग का बड़ा अहम रोल होता है। बिल्कुल, टाइमिंग से ही हार और जीत तो बड़े बड़े गेम हो जाते हैं। अफजाल अंसारी जो बड़े भाई हैं मुख्तार अंसारी के, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं गाजीपुर लोकसभा चुनाव में, उन्होंने कहा कि टाइमिंग देखिए, मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से मौत हुई है उसकी टाइमिंग को देखिए, ये जानबूझकर बीजेपी की तरफ से कराया गया है कि इससे उनको फायदा होगा, लेकिन ये बैकफायर कर गया है। ये अफजाल अंसारी ने ये बात कही है। और देखिए कि किस तरीके से चीजें हो रही है कि फाटक पे जाना मुस्लिम वोट लेने का एक बड़ा कह सकते हैं ना मैसेज देने की बात हो गई। जिस तरीके से, जिस हड़बड़ाहट में और जिस जल्दबाजी में असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के पहुंचे और बिना बताए सूचित किए हुए, जबकि अफजाल अंसारी ने उनका फोन भी नहीं उठाया था, ये बात हमने पहले बताई थी, और वहां पहुंच गए असदुद्दीन ओवैसी रात के 1 बजे। फिर उनकी बिरयानी खाते हुए फोटो भी वायरल हुई थी कि भाई आप वहां गए हैं शोक संवेदना देने के लिए, और ये बिरयानी खाते हुए तस्वीर आई। जैसे अखिलेश यादव की तस्वीर आई कि बहुत सारे वहां ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं। मतलब विरोधी इसको एक अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग नैरेटिव में बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रात के 1 बजे खुद अफजाल अंसारी उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी से नहीं मिले थे। उस पर अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि भैया वो आए थे रात के 1 बजे यहाँ मिलने के लिए, और अखिलेश यादव आए हमसे मिलने के लिए दोपहर के 1 बजे। तो उस दिन मैं बीमार था, तो रात के 1 बजे कैसे मिलता, और अब मैं ठीक हूं तो मैं दोपहर के 1 बजे मिल लिया। अब क्या सच है ये तो अफजाल अंसारी ही जाने कि बीमारी में रात के 1 बजे वो नहीं मिल सकते हैं। लेकिन उनके भतीजे उमर अंसारी ने उनका गेट पर उनकी अगवानी की, असदुद्दीन ओवैसी के साथ बैठे, सारी बातें बताई कैसे क्या हुआ था। उस वक्त उन्हीं के परिवार के एक और समाजवादी पार्टी के विधायक और भतीजे हैं मन्नू अंसारी, वो वहां पर थोड़ी देर के लिए दिखे थे पीछे से, और वीडियो देखिएगा उसमें समाजवादी पार्टी वाली लाल टोपी पहने थे। मतलब साथ रहकर भी साथ ना दिखने का वो एक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, और अफजाल अंसारी तो मिले ही नहीं। खैर, टोपी के जरिए अपनी वफादारी भी साबित कर रहे थे, अब जब कल अखिलेश यादव मिलकर निकले हैं तो AIMIM की तरफ से जो वसीम वकार हैं वो कह रहे हैं कि भैया ये तो हमने मजबूर किया, अखिलेश यादव कहाँ जाने वाले थे। वो अखिलेश यादव के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दे रहे हैं कि वो मुख्तार अंसारी के तो नाम लिखने में उन्हें शर्म आ रही थी, उन्हें हिचक आ रहा था। ये तो हमने जब एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि ले लो हम हैं असली उनके हितैषी, तो ये भी आ गए। ये उनकी मजबूरी थी, ना आते तो क्या करते। तो अखिलेश यादव गए। अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कही, ये वही अखिलेश यादव है जिनकी एक बार ठन गई थी अपने पिताजी मुलायम सिंह यादव से भी। 2017 का वो दौर है जब परिवार को समाजवादी पार्टी में विलय कराने के लिए मुलायम सिंह यादव, उनके छोटे भाई शिवपाल यादव तैयार हो गए थे। कौमी एकता दल तब पार्टी हुआ करती थी मुख्तार अंसारी की, और अखिलेश यादव ने कह दिया हम तो अंगद की तरह हमने फैसला कर दिया, पांव अड़ा दिया, पार्टी का विलय नहीं होगा, नहीं, और ना होने दिया। लेकिन देखिए राजनीति का तकाजा, समय का फेर, वक्त बदला, हालात बदले और राजनीति के तमाम तौर तरीके बदल गए। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो जेल में रहते हुए चुनाव जीते हैं, तो आप समझ सकते हैं वो कैसे है। मतलब कह रहे हैं वो वही बात जो मायावती ने 2009 में कही थी खुलकर मंच से। अखिलेश यादव वो इशारों में कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे। बस बात कहने का, अदायगी का सिर्फ फर्क है, मन में दोनों के वही है। BSP का कोई नेता बड़ा अभी तक उनसे मिलने नहीं गया है, कांग्रेस का भी नहीं पहुंचा है, जबकि गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, उसका क्या कारण? कांग्रेस का संकट समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए
कि अभी कुछ देर पहले अविनाश पांडे और जो यूपी के प्रभारी हैं कांग्रेस के और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय और उनकी विधायक विधानमंडल दल की नेता है आराधना मिश्रा, ये लोग गए थे अखिलेश यादव से मिलने पार्टी ऑफिस। लौट के आए तो मैं तीनों से बात कर रहा था, हमने कहा कि भाई ऑफिशियली तो बताइए कि आप गठबंधन में है, सब काम आप साथ करेंगे। तो अगर अखिलेश जी और उनकी पार्टी के तमाम नेता धर्मेंद्र यादव से लेकर सारे विधायक सब लोग वहां पहुंच रहे हैं, आपको क्या परहेज है भाई? कल को गाजीपुर से तो अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के नहीं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, प्रचार करने जाएंगे। तो कहे कि भैया ऐसा है, इस पर हम लोग अभी कुछ नहीं कहेंगे आधिकारिक तौर पर। अब ये कौन सी बात है, कौन सी हिचक है, वो समझ में नहीं आ रहा। अब अजय राय की कहानी आप जानते हैं कि उनके बड़े भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में इस परिवार को सजा भी हुई। अब कांग्रेस की तरफ से मैंने सोशल मीडिया में देखा, दीपक सिंह ये अमेठी के होते हैं, गौरीगंज के रहने वाले हैं, प्रियंका गांधी के करीबी होते हैं और एक बार एमएलसी भी रहे। वो गए थे, उन्होंने कहा वो हमारे बड़े भाई जैसे हैं। जब वो मिलकर निकले तो मैंने पूछा भाई कांग्रेस का कोई नेता तो अधिकृत रूप से जा नहीं रहा, आप क्या करने गए थे वहां मुख्तार अंसारी के घर पे? तो बोले कि जब मैं एमएलसी का चुनाव लड़ा था, कांग्रेस के पास तो इतने विधायक थे नहीं, 17 विधायक थे, हमको एमएलसी का जीतना था, तब मुख्तार अंसारी ने हमारी मदद की थी। मैं व्यक्तिगत रूप से गया था, मुख्तार अंसारी ने हमारी उस वक्त मदद की थी, बड़े भाई बन के, तो मैं छोटा भाई बन के शोक संवेदना जताने गया था। पर इसके अलावा अगर यूपी में जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता जिनको आप जानते हैं, हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं, प्रमोद तिवारी हो या फिर आपको बताऊं कि अजय राय हो या अविनाश पांडे हो, जो भी बड़े जिम्मेदार नेता हैं, उनमें से मैंने किसी को अभी तक मुख्तार अंसारी के घर जाते नहीं देखा है फाटक पर। और इस पर बात करने से सब लोग बच रहे हैं। उससे पहले देखिए अजय राय खुलकर कहते थे मुख्तार अंसारी के मौत से पहले, लेकिन उसके बाद से वो माइक देखकर चुप हो जाते हैं, मौन व्रत पर चले जाते हैं। अविनाश पांडे से पूछिए तो वो कहते हैं आप हमसे कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पूछ लीजिए, न्याय पत्र पर पूछ लीजिए, गारंटी पे, इस पर मत पूछिए। सबका यही हाल है। उनके लगता बहुत धर्म संकट में है कि क्या करें मुख्तार के मसले पर। वो मुस्लिम वोट भी उन्हें चाहिए और मुख्तार अंसारी के साथ दिखना भी नहीं चाहते अंसारी परिवार के साथ। तो ये जो धर्म संकट है, पता नहीं कब गांठ खुलेगी, कब सुलझेगी, लेकिन ये चुनाव में मुद्दा तो बनने वाला है। बीजेपी इस मुद्दे को ऐसे हाथ से जाने नहीं देगी।